हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे हो गए, बिल्कुल मेरी तरह। और आप सभी अपनी एसओएससी की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं ऑल अबाउट एसओएससी क्लास 9th एंड क्लास 11th बोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूंगी कि आप सभी प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को फुल सपोर्ट के लिए, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में ना अपने अटेंडेंस मेंशन करो कि आप कौन सी क्लास के हो और आपका नेम क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एसओएससी क्या होता है, व्हाट इज एसओएससी, तो एसओएससी की एक सिंपली अगर बोलें तो उसकी फुल फॉर्म रहती है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, यानी कि एक ऐसा स्कूल जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा स्कूल दिल्ली में अभी तक एसओएससी के अलावा और कोई तो नहीं है ना। अब इसके पीछे बहुत दौड़ भी है क्योंकि इसमें होता है एंट्रेंस एग्जाम। जो बच्चे नहीं जानते थे वो इस वीडियो से जान लेंगे कि एसओएससी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। सो एंट्रेंस एग्जाम में आपका आता है एमसीक्यू और ये होता है क्लास 9th और क्लास 11th के लिए। अब आप सभी के इसमें कुछ डोमेन्स होते हैं, जैसे कि जो एसओएससी है उन्होंने अपने कुछ डोमेन निकाले हैं, जैसे कि क्लास 9th के लिए हैं 5 डोमेन्स अभी तक के, जिसमें नंबर 1 है स्टेम, ह्यूमैनिटीज, पीवीए, हाई एंड एएफपीएस। तो ये 5 के 5 डोमेन जो है क्लास 9th के लिए रखे गए हैं। और क्लास 11th की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 3 डोमेन्स हैं। 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं? स्टेम है जिसमें पीसीएम और पीसीबी रहेगा, ह्यूमैनिटीज है और एएफपीएस है। अगर आगे कोई और रख देते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो इन्हीं डोमेन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और एडमिशन होता है। और अगर बात करें कि एसओएससी जो है ये कैसे डिफरेंट है बाकी अदर स्कूल से, तो ये जो है डीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता है और बाकी अदर स्कूल सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं। तो डीबीएसई और सीबीएसई के बारे में अगर फुल वीडियो देखनी है तो आप सभी देख सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है, एसओएससी तो मतलब नॉर्मली ये है और इसका बड़ा ही अच्छा एक ये सिस्टम रहता है कि यहाँ पे जो आपको स्टडी कराई जाती है वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, यानी कि आपको प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके चीजों को सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आप यहाँ पे करके सीखेंगे अपने खुद के इन हाथों से। ठीक है, यहाँ पे आपको रोट लर्निंग नहीं कराई जाएगी, रट्टू तोता नहीं बनाना कि बुक खोली और सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फील्ड विजिट कराई जाती है और इसके बाकी सारे बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं कि आपकी क्लास 9th के लिए जो ये 5 डोमेन्स रखे हैं एसओएससी में, आप सभी किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। तो देखो, स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम एक ऐसा डोमेन है जिसमें कि आपकी साइंस होती है, आपकी मैथमेटिक्स होती है। ये दो जो ऐसे एडवांस सब्जेक्ट्स आपको क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये आपका दोनों में सिमिलर सब्जेक्ट है। बस क्लास 11th में इसको पीसीएम और पीसीबी में तोड़ दिया जाएगा। पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि मेडिकल साइंस और नॉन मेडिकल साइंस। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब बात करें 11th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए ह्यूमैनिटीज डोमेन की, तो ह्यूमैनिटीज आपका डोमेन होगा जिसमें आपको सोशल साइंस पढ़ाई जाएगी। और सोशल साइंस में आपके अभी तक क्लास 9th में जो है ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और क्लास 11th में इन्हीं को एक अलग अलग सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, बाकी और भी बहुत से इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में अगर आपको ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज जानना है तो आपको एसओएससी यूनिकंस पर हमारी एक प्यारी सी वीडियो मिल जाएगी, उसे जाके अभी जल्दी से देखो। और हाँ, एसओएससी यूनिकंस को सब्सक्राइब कर लेना, वो हमारा सेकंड चैनल है, उस पर आपको बहुत सारी एसओएससी से रिलेटेड जो है अपडेट्स मिलती रहती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डोमेन हाई एंड की। और हाई एंड की बात करने से पहले स्टेम का भी ऑल अबाउट स्टेम डोमेन के लिए आने वाली है वीडियो, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन एक्साइटेड है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हाई एंड की। हाई एंड डोमेन जो है क्लास 9th में होता है और क्लास 9th में हाई एंड में क्या क्या होता है, देखो इसमें जो है जो बच्चा 11th क्लास में कॉमर्स लेना चाहता है वो बच्चा क्लास 9th में हाई एंड ले सकता है, क्योंकि इसमें आपकी कोडिंग होती है, आपकी रोबोटिक्स अकाउंट्स होती है,
और बिजनेस स्टडीज होती है, और ईएमसी एक सब्जेक्ट है, फाउंडेशनल सब्जेक्ट, जो सब में होगा, और बाकी जो आपके कुछ फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो तो रहेंगे ही। उसके बाद पीवीए की अगर हम बात करें तो पीवीए में आपकी वो सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें कि आपके टैलेंट के ऊपर वर्क किया जाएगा, क्योंकि पीवीए जो डोमेन है वो बना ही इसीलिए है। उसके बाद अगर हम बात करें एएफपीएस की, तो एएफपीएस में आपको वो सब कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी जो एक आर्मी बनने के लिए एक पर्सन के पास होनी चाहिए। प्लस में आपको एकेडमिक्स तो कराया जाएगा, फिजिकली भी आपको प्रिपेयर्ड किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफी अच्छी कराई जाएंगी, क्योंकि वहां पे जब आप बड़ा एग्जाम देते हो तो उसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके 5 ये डोमेन्स तो हो जाते हैं खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी कि एसओएससी जो है उसके फॉर्म कब निकलते हैं, रजिस्ट्रेशन कब होता है, कब उसकी फॉर्म फिलिंग होती है, और क्या क्या मतलब प्रोसेस रहता है, तो पूरा एडमिशन प्रोसेस बताती हूँ भी ब्रीफ में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके फॉर्म फिलिंग से। सो फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले जो फॉर्म निकलेंगे, सबसे पहले आपके जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज होंगे, तो उसकी डेट जो है एसओएससी अपनी वेबसाइट पे मेंशन करता है, और उसको आप सभी देखते रहो, अपडेटेड रहो। अगर वो नहीं देख रहे हो तो भी डरो नहीं, क्योंकि आपकी खुशी दीदी आपके लिए फुल ऑन अपडेटेड रहती है और आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती है। इनफैक्ट हमारा आज तक का ये अभी तक का तो रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी कोई भी ऐसी अपडेट आती है एसओएससी से रिलेटेड, तो वो हम विद इन 1 आवर और 2 आवर हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं आप सबके लिए। तो उसके लिए तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आपके फॉर्म फिलिंग जो है ऑलमोस्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फिर लास्ट वीक में निकल सकते हैं, ठीक है। तो दिसंबर जो है उसको एक मेन मान लो, बाकी नवंबर में भी हो सकता है, बट जितना अभी तक का रहा है वो दिसंबर रहा है। सो दिसंबर के बाद अगर हम बात करें आपकी फॉर्म फिलिंग की, तो वो कुछ 1 वीक और 2 वीक तक चलती है। उसके बाद आपकी आती है करेक्शन विंडो, कि जिसने कोई गड़बड़ की है अपने फॉर्म में, कोई गलती हो गई है गलती से, तो वो उसको करेक्ट कर लो। वो सब कुछ आपको करना होता है, और अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो फिर तो करेक्शन विंडो की जरूरत ही नहीं है, तो पहले से अपनी गलती मत करो। तो ये रहता है फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद जैसे ही आपके फॉर्म जो हैं वो बंद हो जाएंगे कि हाँ बस अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसके बाद नहीं होंगे। उसके बाद आपका आता है सिलेबस, और सिलेबस में आपको बताया जाता है आपके डोमेन के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट पहले वाले ईयर से मेल खाता हुआ होता है, तो मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। उसका मेजर पार्ट जो है आपके प्रीवियस ईयर वाले सिलेबस का ही होता है, और 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा वो जोड़ देते हैं, कट नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका जैसे सिलेबस आ गया, उसके बाद कुछ 1-2 दिन बाद या 4-5 दिन बाद वो एक डेट अनाउंस करते हैं, डेट शीट आती है कि ये डेट शीट है, इस दिन स्टेम का एग्जाम है, हाई एंड का है, ह्यूमैनिटीज का है, पीवीए और एएफपीएस। और 11th और 9th के लिए कभी कभी सेम भी पड़ जाता है, कभी कभी डिफरेंट भी पड़ जाता है, बट ये है कि स्टेम और हाई एंड दोनों का क्लास 9th का एग्जाम एक दिन नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। और एक चीज और, आप सब अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे टोटल 3 डोमेन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हो, और जो बच्चा 1 करना चाहता है वो 1 भी कर सकता है, मतलब ये जरूरी और मैंडेटरी नहीं है कि 3 ही भरने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके जैसे ही सब कुछ हो गया, सिलेबस आ गया, डेटशीट आ गई, देन नेक्स्ट प्रोसेस आपका एडमिट कार्ड का होता है, जो मुश्किल से पेपर के 1-2 दिन पहले ही आता है, ज्यादा पहले नहीं आता, 1-2 दिन पहले आता है। उसके बाद आप सब अपने एग्जाम्स देकर आते हो, एग्जाम्स देकर आने के बाद आप सभी फिर बिल्कुल कूल डाउन हो जाते हो, बट थोड़ा सा माइंड में स्ट्रेस रहता है रिजल्ट को लेकर। तो फिर रिजल्ट निकलता है कुछ 1 और 2 मंथ्स के बाद, और कट ऑफ वगैरह निकलती है, और फिर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहता है यहाँ तक का प्रोसेस, आपका सब कुछ एसओएससी के अंदर आ गया है। इसमें कि रजिस्ट्रेशन आ गया है, आपका फॉर्म फिलिंग आ गई है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया और सिलेबस आ गया है। मैंने सब क्लियर किया। अब बात करते हैं कि आप सब जो है अपनी पढ़ाई को कहाँ से अच्छा कर सकते हो, कहाँ से ऐसी चीजों को पढ़ो जो कि आपकी हेल्प करे एसओएससी के एग्जाम को क्रैक करने में। तो आई थिंक कहीं और देखने की जरूरत नहीं है।
आपका और हमारा, हम सब ने मिलकर बनाया है योनिक क्लासेस को आप सबके लिए बिल्डअप किया गया है, जिसमें कि आपकी एसओएससी की फुल ऑन प्रिपरेशन कराई जाती है और साथ ही साथ क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए कराई जाती है। प्लस में हमारा पेड कोर्स बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, बच्चों को उसका बहुत वेट है, थोड़ा सा वेट और कर लो, बहुत जल्द वो रिलीज हो जाएगा, लॉन्च कर देंगे। आई थिंक अभी तक आपने हमारी एसओएससी योनिक क्लासेस की बुक्स तो परचेज कर ही ली होंगी, वैसे काफी सारे बच्चों ने कर ली है और अभी बहुत सारे बच्चे पीछे भी होंगे, तो भाई पीछे मत रहो, क्योंकि जो चीज आप बाद में खरीदोगे वो पहले खरीद के अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। और सोचने वाली बात है कि जो बच्चे, आप अगर अपना 10 मिनट यहाँ वेस्ट कर रहे हो कोई गेम वगैरह खेलने में, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बुक को खोलते हैं, पढ़ते हैं और उसमें अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो आपसे 10 कदम आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज सोचो कि कंपटीशन जो है वो है तो, बट अगर हम उसे अच्छे से मिलकर पढ़ते हैं, अपना पूरा सब कुछ स्ट्रेटेजी को लेके साथ में चलते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो फिर कंपटीशन जो है वो नामुमकिन तो है नहीं। कंपटीशन में भी कोई ना कोई बच्चा जो है वो एडमिशन तो लेता ही है, तो क्यों ना वो बच्चे आप बन जाएं और आप भी अपनी तैयारी को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं। अब अगर किसी बच्चे को क्लास 9th के लिए स्टेम, ह्यूमैनिटीज और हाई एंड की बुक परचेज करनी है, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत लिमिटेड रह गया है और अगर एक बार स्टॉक खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो बुक्स का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है आपका 399 और 350 और 330 स्टेम, ह्यूमैनिटीज और आपका हाई एंड के लिए जो है ये ऑफर चला हुआ है कि स्टेम के लिए 399 की बुक है, हाई एंड के लिए 350 की है और ह्यूमैनिटीज के लिए 330 की है। तो ये चला जाएगा और इसको आप सभी को मिस नहीं करना चाहिए। आई थिंक आप सब जल्दी से कर सकते हो परचेज, और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना जैसे परचेज करनी है, वो मुझे वहां पे बताना कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन सी क्लास के लिए लेनी है। उसके बाद मैं आपको फुल ऑन डिटेल बता दूंगी कैसे आपको परचेज करनी है और आपकी बुक विद इन 1 वीक आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। डिलीवरी बॉय आएगा, आपका गेट नॉक करेगा और उसके बाद आपको आपकी बुक मिल जाएगी। तो ये है पूरा का पूरा आपका प्रोसेस परचेज करने का। अब जल्दी से मुझे योनिक क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर डीएम करो जिसे परचेज करनी है, और कोई अदर आपको क्वेरी है और वो आपको सॉर्ट आउट करनी है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। और मैं मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सब जो है अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना एक गोल डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे एसओएससी को क्रैक करना है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, योनिक क्लासेस का नारा है, एसओएससी हमारा है और हम दोनों ही इसको मिलकर साकार करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।